हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक सेठी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस। आज लाए सर्वनाम क्लास 10 बिहार बोर्ड जो 11 जो 12th और 11 में 2025 में जो विद्यार्थी परीक्षा देगा उनके लिए बहुत है। पूरा डिटेल से पढ़ाएं, अभी भी मौका है, डिफिनेशन के साथ पढ़ाएं। इसमें आ रहा है, यूट्यूब पर रहेगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों को क्या जरूर भेज दें। बहुत लेट से वीडियो बना रहे हैं, देखिए रात के 9:30 बजे वाला है। तो क्या सर्वनाम क्या है? सर्वनाम डिफिनेशन लिखे हुए हैं, टोटल चीज का लिखा हुआ है, उसको क्या बारी बारी से पढ़। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मेन पॉइंट अंडरलाइन कर, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसे हम पहला बनाए। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। तो यहाँ पर छूट गया। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। इसका पहला के बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। जैसे देखिए, पूजा विद्यालय जाति है। पूजा क्या है? संज्ञा है। विद्यालय भी क्या है? संज्ञा है। अब बताइए, पूजा का जगह वह हो गया तो वह क्या हो गया? सर्वनाम आ गया। ये भी क्या हो गया? वहां भी क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। पूजा का जगह वह आया, विद्यालय जगह वहां आया, क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। कोई दिक्कत? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लीजिए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इतना डिटेल से आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया जाएगा, देख लीजिएगा। पूरा बारीकी तरह से सब डिफिनेशन इस तरह से कि एकदम गाना की तरह है मेरा ना। पहला क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। इसका है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पहला देख लीजिए। बेसर्वनाम शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति, देख लीजिए यहाँ पर दिखाए हैं लोग, जो बोलने वाले व्यक्ति और सुनने वाले व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति का के लिए जिन सर्वनामों शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक फिगर से हम बताते हैं, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। 3 व्यक्ति है, मिनट हो गया। 3 व्यक्ति है, सपोज कीजिए 3 व्यक्ति है, नाम होता है। चलिए 3 व्यक्ति है, बोल रहा है क्या? बेसर्वनाम शब्द जो बोलने वाले व्यक्ति, मान लीजिए इसका नाम है टुनटुनवा। इसका नाम है लालमोहन। कॉन्सेप्ट के सीखिए। इसका नाम रख देते हैं मोहन। अब देखिए बोल रहा है डिफिनेशन पढ़िए, उसके बाद इसको समझा। बेसर्वनाम शब्द जो बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति, मान लीजिए टुनटुनवा बोल रहा है लालमोहन से कि जानता है कि मोहन तो अपने बढ़ रहा है धीरे धीरे जी। किसके बारे में बात कर रहा है? देखो बोल रहा है कि टुनटुनवा, और किसके साथ बोल रहा है? लालमोहन के साथ। लालमोहन के किसके बारे में बोल रहा है? तो मोहन के बारे में। तो जो बोलने वाला व्यक्ति, यही बोल रहा है डिफिनेशन में, जो बोलने वाले व्यक्ति और बोलने वाले व्यक्ति तथा सुनने वाले व्यक्ति, बोलने वाले व्यक्ति और सुनने वाले व्यक्ति, तो सुन रहे क्या रहा है? लालमोहन। और अन्य व्यक्ति किसके बारे में किया जाता है? तो मोहन के बारे में क्या किया जाता है? बात किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। पुरुषवाचक क्या है? सर्वनाम कहते हैं। देख लीजिए डिफिनेशन से, इसको पुतुल की तरफ से समझा दीजिए, कोई दिक्कत है? अगला देखिए, जैसे बोल दिया, एग्जाम्पल इसका है,
तुम पटना जा रहे हो, तुम पटना जा रहे हो, तुम पटना जा रहे हो, जा रहे हो। मैं रोज चार चार घंटे क्रिकेट खेलता हूँ। तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? इसमें क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के कहते हैं। इसका नोट क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है क्या? अन्य पुरुष होता है। चलिए बारी बारी से। पहला क्या? उत्तम पुरुष। बे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति, जो टुनटुनवा रहता है, जो बोलने वाले व्यक्ति, बे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाले व्यक्ति स्वयं के लिए, खुद के लिए, मतलब स्वयं मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, अब स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोल दिया मैं, अपने खुद के लिए बोल रहा है, मैं हो गया, मुझे हो गया, मेरा हो गया, मुझको हो गया, हम, हमको हो गया, हमारे हो गया, आदि सब बहुत है। इसका मैं रोज 4 घंटे पढ़ता हूँ। देखो मैं हो गया, रोज 4 घंटे पढ़ता हूँ। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल ऐसा देख लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं बना पाता पढ़ा रहा है। अब देखिए पहला क्या समझ में। अब देखिए इसका पहचानने का ट्रिक क्या है? जिस सर्वनाम शब्द में म तथा ह वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष की गिनती। जितने भी, जैसे म और ह से जितने भी बनेगा क्या कहेगा? उत्तम पुरुष की गिनती में आ जाएगा। देख लीजिए म और ह से जितने भी सर्वनाम बनते क्या कहता है? उत्तम पुरुष में आ जाता है। किसमें आ जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे बोल दिया म, एक भी यार नोट में देख लीजिए, म और ह से किसी भी मात्रा में क्या जोड़, किसी भी मात्रा में। इसका एग्जांपल होता है, छूट गया था। इसका एग्जांपल वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए लिखा हो म और ह से, जैसे बोल दिया मैं, तो म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें आ रहा है ना। मेरे, उसमें और देखिए म और क्या ह, तो ह से भी तो तुम्हारे हो गया। इसमें किसमें आता है? सॉरी उत्तम पुरुष में बात कर रहे हैं, तो उत्तम पुरुष में ये देख लीजिए एग्जाम्पल लेंगे। ये देखिए मध्यम पुरुष क्या है? बेसर्वनाम शब्द, बेसर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम, जो बोल रहा है, जैसे मान लीजिए बोल रहा था कि टुनटुनवा, और सुन रहा है कि लालमोहन, जो सुन रहा है अब इसके बारे में जो चर्चा किया जाएगा उसमें क्या आएगा? मध्य पुरुष। इसको फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। इसको फर्स्ट मतलब उत्तम पुरुष, सेकंड मतलब मध्य पुरुष, और थर्ड मतलब अन्य पुरुष की गिनती वाला है। समझ में आ रहा है? अब बोल रहा है क्या? बेसर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या? मध्यम पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। दिखाई देता होगा तो फिर से लिख देते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए कौन कौन शब्द प्रयोग किया जाता है? तुम, तू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे आदि। अब मान लिया आदरणीय रहा, आपसे बड़ा रहा है, तो उसके लिए क्या कौन शब्द प्रयोग करेंगे? आप, आपका, आपको, आपकी। समझ में आ रहा है? इसमें किसमें आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। और देखिए तुमने, एग्जाम्पल लेते हैं, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो? तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो? यह इसके नीचे एक एग्जाम्पल है। तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो? तुमने उसे क्या कहा? तुमने उसे क्या कहा? तुमने अपने दोस्त उससे नहीं मिलवाया। अब मैंने बोल रहा है तुमने अपने दोस्त से नहीं मिलवाया, किसमें आ जाएगा? मध्यम पुरुष में। इसका ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए क्रैश कोर्स 10 सितंबर से आ रहा है आपके इसी चैनल पर, सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस पर। द बेसिक से मैथ आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, और हिंदी ग्रामर रहेगा, और हिंदी रहेगा टोटल। और हो सके संस्कृत का भी है, संस्कृत का टीचर है अवेलेबल, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। मध्यम पुरुष में पढ़ा दिया था। मध्यम पुरुष का पहचान कैसे करेंगे? चलिए मध्यम पुरुष का पहचान करने के लिए नोट में लिखा है
तू वर्ण वाले, एक मिनट लालच की यूज कर लेते हैं, वर्ण थोड़ा, तू वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष में ही आता है। समझ में आ रहा ना, उसका एग्जांपल लिख दिए होंगे मध्यम पुरुष में, देखिएगा तू वर्ण से जितना शब्द बनता है क्या कहता है, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष क्या है, जिसे बोल दिया तुम खाना खाया, तुम कहाँ जा रहे हो, समझ में आ रहा ना, इसका तुम। अब अन्य पुरुष क्या है, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, बेसर्वनाम शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति, बेसर्वनाम शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति, अब किसके लिए बात किया जाता है, अन्य व्यक्ति के लिए। किसके लिए बात किया जाता है, अन्य व्यक्ति के लिए। देखो उत्तम पुरुष किसके लिए किया जाता है, जो बोलने वाला व्यक्ति के लिए, बोलने वाले व्यक्ति के लिए उत्तम पुरुष होता है, और सुनने वाले व्यक्ति के लिए मध्यम पुरुष हो गया, और जो जिसके बारे में चर्चा किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अन्य पुरुष किया जाता है। अन्य पुरुष सुन में आ गया, उसे क्या कहते हैं, जिसके बारे में बेसर्वनाम शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे बोल दिया वह, जिसके हम बोल रहे हैं अरे वह लड़का बहुत हरामी है, किसी से बोल रहे, मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसको तो बोल रहे अरे वह लड़का क्या है, खराब है। कौन लड़का है, अब इसको भी पता है कि कौन लड़का, तो उसके बारे में वह लड़का खराब है। हमें दोनों के बीच में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, उसके बारे में। वह, बे, यह, ये, इसका, इसको, इनका, उन्हें, उनका, उनका, इसमें यह वर्ड याद रखिएगा। इससे सब जितना भी वर्ड बनेगा इस सब किसकी गिनती में आ जाएगा, अन्य पुरुष की गिनती में आ जाएगा। इससे जितना भी वर्ड बनेगा किसके गिनती में आ जाएगा, अन्य पुरुष की गिनती। जैसे बोल दिया यह उसका, यह उसकी पुस्तक है, यह उसकी, यह बन गया, ये कौन सा पुरुष में आ जाएगा, अन्य पुरुष में। वह कल जाएगा, में आ रहा ना, तो वह से जो शुरू हो रहा है, वह देखिए इसमें किस में आता है, अन्य पुरुष में आता है। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए उ वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं वह अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। उ वर्ण से जितने भी वर्ण बनते हैं उसे क्या कहते हैं, उ वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखो निश्चय, अब निश्चय वाचक सर्वनाम क्या है, बेसर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध करवाता है उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। हम निश्चित कंफर्म है, बोल दिए कि बताइए कि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, तो हम निश्चित है कि बताओ, हम बोल देंगे जाओ सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में जहाँ पर रूम है वहाँ पर क्या है, स्केच रखा हो, तो निश्चित है कि वहाँ पर स्केच रखा हुआ। समझ में आ रहा होगा। अब निश्चित वाचक हो गया, जैसे निश्चित वाचक का पहचान क्या हो गया, वह, जैसे आप बगल में अरे वह कलम ले आओ, बोलते हैं वह अरे वह कुर्सी ले आओ, तो उसको निश्चित है कि वह वहाँ पर कुर्सी होगा। वह हो गया, यह हो गया, यह काम करो, वह यह काम करो, इसे मत बिगाड़ो, मतलब जो चीज को बोल रहे हैं इस या कोई बस इसको मत बिगाड़ो, इसे हो गया, उसे, वे, ए आदि सब है, इसे जितना भी वर्ड बनेगा वो निश्चित वाचक हो जाएगा। जैसे वह आपकी घड़ी है, वह आपकी घड़ी, तो निश्चित है कि आपका जो घड़ी पहन ले है, तो अगला बच्चा बोल रहा है कि वह आपकी क्या है, घड़ी है। यह मेरा घर है, कोई बच्चा बोल रहा है यह मेरा घर है। समझ में आ रहा है। विश्वास ना हो तो यह तुम भी पढ़ लो, यह भी क्या हो गया, विश्वास। जैसे एग्जाम में वो दोस्त बोल रहा है ना, अगर विश्वास नहीं है ना, लो तुम भी पढ़ के पास हो जाओ, इससे कोई फायदा नहीं है। अब देखो निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चित हो गया, अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या है, बेसर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तुओं को बोध नहीं कराता उसे क्या कहते हैं, अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। बेसर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तुओं को बोध नहीं करवाता उसे क्या कहते हैं, अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोल दिया कुछ, कोई, कुछ, किसी इत्यादि, बहुत सारा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए जितना भी वर्ड बनेगा अपने आप इसका ऑब्जेक्टिव भी ला रहे हैं, इसको पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। समझ में आ रहा। और 10 सितंबर से जानवे कर रहे होंगे, आपको क्रैश कोर्स यूट्यूब पर भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, दोनों देख लीजिएगा।
बालजीत कुछ खा रहा है। अब बालजीत कोई लड़का का नाम है ना। यह मेरा एक दोस्त का नाम है बालजीत। बालजीत बालजीत कुछ खा रहा है। अब क्या खा रहा है, कुछ कुछ पता है क्या खा रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ मतलब बहुत कुछ क्या होता है, रसगुल्ला खा रहा है, क्या खा रहा है, कोई निश्चित नहीं है, समझ में आ रहा है ना, निश्चित नहीं है, कुछ खा रहा है। किसी ने कहा, क्या कहा, किसी ने, कुछ नहीं पता है, किसी ने कहा। इसमें आपका क्या अनिश्चित वाला किसी, कोई आ रहा है, कोई, अब बोल दिया कोई परिवार में आज आ रहा है, अब कोई आ रहा है, के आ रहा है, फुआ आ रहा है, मामा आ रहे हैं, दादाजी आ रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई पता है, तो कोई आ रहा है, इसमें क्या हो गया अनिश्चय वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्न, जो प्रश्न का अर्थात या वाक्य को प्रश्न बना देता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बेसर्वनाम शब्द, एक बार और रिवीजन करें, बेसर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराता है या अर्थात वाक्य को प्रश्न में बना देता है। इसे बोल दिया प्रश्न में, बताओ कल स्कूल तुम जाएगा, ये भी क्या है, प्रश्न है ना, हाँ या नो, इसमें जवाब देना पड़ेगा। कौन, क्या, कब, कहाँ आदि इसका नहीं पूछता है, कोई, कैसे, होता है ना, इसमें किसमें प्रश्न की गिनती में आता है बड़, जैसे लिख दिया कुछ कुछ, कौन, क्या, कब, अंडरलाइन कर देते हैं, कौन, क्या, कब, कहाँ और किसकी, इसमें किस में आता है, प्रश्नवाचक। जैसे बोल दिया कौन गाना गा रहा है, अब कौन गाना गा रहा है, कोई तो गाना गा रहा होगा, इसलिए ना कोई टीचर बोल, जैसे टीचर बैठा हुआ स्टूडेंट में और टीचर सुन लिया कौन गा, हम बोले अरे कौन गाना गा रहा है जी, समझ आ रहा ना। तुम्हारा क्या नाम है, अब उसको क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम स्कूल कब जाओगे, इसमें किसमें आ जाएगा, प्रश्नवाचक में। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। एवं बचा क्या, संबंधवाचक एवं वाचक सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, वे सर्वनाम शब्द जो अलग अलग बातों को बताते हैं उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो अलग अलग बातों को बताते हैं उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोल जो वर्ड शुरू होगा, ये देखिए, जो, सो, जितना, उतना, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी। अब देखिए इससे जो वर्ण बनता है, जो भाषा बनता है, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा, देखिए जो आ रहा है, जो पढ़ेगा उसको क्या होगा, पास होगा, किस में आ रहा है, संबंधवाचक में। जो पढ़ेगा जो क्या होगा, पास होगा। देखो जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो सोहर है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, देखिए जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना उतना है कि नहीं है, इसे क्या पता लग जाता है, संबंधवाचक। उतना ही क्या होगा, दूध मीठा होगा। अगला क्या है, जैसी करनी, देखो जैसी वैसी था ना, जैसी करनी वैसी भरनी, हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी, दो उसकी क्या होगा, भैंस होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ आ गया। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है, वे सर्वनाम, डिफिनेशन एक गाना की तरह है, समझ आ रहा है ना। वे सर्वनाम शब्द जब कर्ता कार्य करते समय स्वयं के लिए, किसके लिए, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्द, जिन से कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई व्यक्ति अब काम कर रहा है, वो कर्ता हो गया, और जो काम करते समय स्वयं के लिए जो बात बोलेगा तो ये बोल रहा है जब कर्ता कार्य करते समय स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे हमें काम कर रहा है पढ़ाने के लिए, तो हम जितना भी बात बोलेंगे अपने स्वयं के लिए, वो सब किस में आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में के गिनती में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे बोल दिया स्वयं के लिए, बोले स्वयं के लिए, या खुद, या आप, या अपना इत्यादि। जिसमें जैसे बोल दिया मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, इसमें क्या स्वयं क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ो, कोई को बोल रहे तुम अपनी पुस्तक क्या करो, स्वयं पढ़ो, स्वयं के लिए आ रहा है।
आप कहीं जा रहे हैं, तो आप उसमें कौन हो गया, निज वाचक संबंध। वह अपने को सुधार रहा है, वह अपने को क्या कर रहा है, सुधार रहा है। तो अपने इसमें क्या हो गया, अपना क्या हो गया, निज वाचक सर्वनाम, जो स्वयं के लिए करता है। समझ आ रहा है। अब आपका हो गया सर्वनाम, क्या हो गया, टोटल क्या हो गया, खत्म। अब इसका ऑब्जेक्टिव सर्वनाम टोटल हो गया क्या आपका, खत्म। सब पूरा थ्योरी खत्म हो गया, थ्योरी खत्म हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लाएंगे, इसको ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं। इसको पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका जितना भी इससे क्वेश्चन आएगा सब करवा देंगे। समझ में आ रहा है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के यहाँ जरूर भेजिएगा, जिससे उससे क्या भला हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लीजिएगा कि रे अच्छा पढ़ा रहे हैं, यदि करा रहे हैं, अगला तो शेयर नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर आपके पास मन में खोट रहेगा तो आप पास नहीं होइएगा सही से तरह से। इसलिए आप दूसरे के यहाँ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए ज्योग्राफी भी पढ़ाए थे, ज्योग्राफी पढ़ाए थे ना, इसमें विकास और संसाधन पढ़ाए थे। उसमें एक नहीं और थ्योरी बच गया है, उसका वीडियो बना हुआ है, उसको खाली अपलोड करना है, देख लीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा, उस पर देखिएगा, लिंक देते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको हम कल। हाँ, और एक चीज़ आ गया, 10 सितंबर से आप लोगों को क्रैश कोर्स बोल रहे हैं बार बार कि 10 सितंबर से यूट्यूब पर तब जुड़ रहिएगा।